नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नाना जी के साथ घर पहुंची चुड़ैल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बिना देर के आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रही हूँ वो मेरे नाना जी के साथ हुआ था। दिसंबर की कड़ी ठंड का समय था। घना कोहरा छाया हुआ था। नाना जी शहर में क्लर्क थे। उस दिन सारे लोग जल्दी कार्यालय का सारा काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। रोज की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वे अपने साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाजार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी नज़र जब घड़ी पर गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा, क्यों ना जंगल के रास्ते से निकल जाएं तो घर जल्दी पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को घुमा लिया। रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी ही हू सी सी सिसकियाँ गूंज रही थीं। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तब नाना जी ने कहा कि आज की रात चलो मेरे घर रहना। यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये तो झट से सुन लिया और जाने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई और सिर में एक बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताईं और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकेगी, इसलिए मैं इसे ले आया। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा ले। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहा, देखो आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में ये सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ की ध्वनि से बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे चल दी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माँ ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वे वहाँ से चली गईं। लेकिन उनका मन कुछ परेशान था। फिर 5 मिनट में रसोई में आईं और देख के चली गईं। उसका चेहरा भी देखना चाहती थीं, लेकिन वह पहुंची तो देखी कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी।
उन्होंने जोर जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था। उसका चेहरा देखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने उससे कहा, तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग को सुलगा देती हूँ। काम जल्दी हो जाएगा। और वे जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती, वो पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वे बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो। कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक होगा, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उसे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखो। और वे वहाँ से निकल गईं। मन अभी तक परेशान था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के साथ, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाईं। अभी 5 ही मिनट हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वे तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और वहां पहुंचकर जैसे उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, न उनसे आगे जाया जा रहा था और न पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक सी रही थीं। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारी रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा। बाल, नाखून सब बढ़े थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी नहीं था और खुशी खुशी कभी आवाज़ें निकाल रही थी। उसकी ही आवाज़ें पूरे कमरे में गूंज रही थीं। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर को नुकसान न पहुँचाए। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। माँ अब और देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थीं। सारे लोग बाहर से रसोई की तरफ आगे बढ़े। वे चुड़ैल जोर जोर से हूँ की आवाज़ें निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माँ को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे, तो लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई। लोगों की भीड़ को ठेलते हुए वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई। गांव के सारे लोग ये मंजर खड़े होकर देख रहे थे और उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन मन ही मन माँ की हिम्मत को दाद भी दे रहे थे। दोस्तों, इस तरह से उन लोगों का पीछा एक चुड़ैल से छूटा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।